धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत जरूरी माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? अगर नहीं जानते तो आज के इस वीडियो में आपको झाड़ू से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। आगे की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि साल 2023 में धनतेरस कब है, पूजा का और खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, इस दिन प्रदोष काल का समय क्या रहेगा और त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही व्रत, कथा, त्योहार व सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धनतेरस के दिन पूजा करने का जो सबसे शुभ मुहूर्त होता है वह होता है प्रदोष काल का समय, जो कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का होता है। साल 2023 में इस बार 10 नवंबर शुक्रवार को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। जो लोग प्रदोष व्रत रखते हैं वो इसी दिन प्रदोष व्रत भी रख सकते हैं। शुक्रवार का दिन है और मां लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। ऐसे में धनतेरस के इस पर्व की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 10 नवंबर शुक्रवार की दोपहर 12:36 से और समाप्त होगी 11 नवंबर शनिवार की दोपहर 1:58 तक। ऐसे में त्रयोदशी तिथि 2 दिन तक रहने वाली है और जब धनतेरस के दिन त्रयोदशी तिथि 2 दिन तक होती है तो ऐसे में धनतेरस की खरीदारी लोग 2 दिन तक करते हैं। 10 नवंबर शुक्रवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 4:55 से 6:25 तक, जिस समय आप धनतेरस की शाम की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:19 से रात 8:23 तक। इन दोनों ही शुभ मुहूर्त में आप धनतेरस की पूजा या खरीदारी भी कर सकते हैं। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:41, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:40, अमृत काल का समय रहेगा शाम 5:35 से 7:20 तक और इस दिन शुभ योग भी है, यानी हस्त नक्षत्र पूरा दिन रहने वाला है। राहु काल का आपको ध्यान रखना है जो सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब जानिए खरीदारी करने के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 10 नवंबर शुक्रवार को आप धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं दोपहर 12:36 के बाद से, क्योंकि इससे पहले तक द्वादशी तिथि रहेगी। तो धनतेरस की जो खरीदारी है आप रात तक कर सकते हैं। किसी कारण से आप शुक्रवार को यानी 10 तारीख को धनतेरस की खरीदारी नहीं कर सके तो 11 नवंबर शनिवार को सुबह 9 बजे तक भी आप धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना क्यों जरूरी होता है, झाड़ू से जुड़े कुछ जरूरी नियम क्या है नई झाड़ू खरीदकर, फिर उसका क्या करना चाहिए, पुरानी झाड़ू घर पर है तो उसका क्या करें, किस तरह की कितनी झाड़ू खरीदें, पुरानी झाड़ू को बाहर कब फेंके, कितनी संख्या में आपको धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीद कर लाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को दूर करती है और घर की गंदगी को दूर करती है, और जिस घर में गंदगी नहीं रहती, साफ सफाई रहती है, उस घर में मां लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसीलिए झाड़ू की पूजा धनतेरस के दिन की जाती है। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदने से मां लक्ष्मी जी का स्थायी वास घर पर हो जाता है और मां लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर भी नहीं जाती है। मान्यता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से पुराने कर्जों से मुक्ति मिलती है, आर्थिक तंगी नहीं आती और घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आ जाती है। मत्स्य पुराण के अनुसार धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना बढ़ोतरी होती है। इसीलिए धनतेरस के दिन लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करना चाहते हैं और शुभ वस्तुओं की खरीदारी करना चाहते हैं। जिस घर में गंदगी होती है वहां मां लक्ष्मी जी का वास कभी नहीं होता और जहां सफाई होती है उस घर में मां लक्ष्मी जी आकर्षित होकर पूरे वर्ष भर वास करती हैं। तो आइए जानते हैं पहले की किस तरह की झाड़ू खरीदना चाहिए। तो धनतेरस के दिन आपको सीकों वाली झाड़ू या फूल झाड़ू खरीदना चाहिए। प्लास्टिक की झाड़ू आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक की झाड़ू जाले आदि निकालने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो प्लास्टिक की झाड़ू होती है। अगर आपको खरीदना जरूरी हो तो आप उसे धनतेरस और दिवाली वाले दिन न खरीदकर किसी और दिन खरीद सकते हैं।
क्योंकि आज के दिन आपको केवल बारीक सीकों वाली झाड़ू या फिर फूल झाड़ू ही खरीदना शुभ रहेगा। कितनी संख्या में झाड़ू खरीदना चाहिए, तो संख्याओं का भी आपको ध्यान रखना है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन 1 या फिर 3 झाड़ू खरीदना बहुत शुभ होता है, लेकिन जोड़े में यानी कि 2, 4 या फिर 6 की संख्या में झाड़ू खरीदने से बचना चाहिए। अगर आप 3 झाड़ू नहीं खरीद सकते तो फिर केवल आप 1 झाड़ू ही खरीद कर घर पर ला सकते हैं, चाहे वो सीकों वाली हो या फिर फूल झाड़ू हो। अगर आप घर में धन लाभ की इच्छा रखते हैं तो इसके लिए आप धनतेरस के दिन नई झाड़ू जरूर खरीदें, फिर उसे बिना प्रयोग किए ही दिवाली के दिन सूरज निकलने से पहले, यदि हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको किसी मंदिर में गुप्त रूप से रखनी चाहिए। अगर आप किसी मंदिर में रखकर झाड़ू आ जाते हैं और कोशिश ये भी करनी है कि आपके द्वारा रखी गई झाड़ू को उस समय कोई देख ना पाए, यानी गुप्त रूप से आपको उस दिन झाड़ू का दान करना है। दिवाली की सुबह सुबह आपको दान करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में मां लक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहेगा। घर के जो अनावश्यक रूप से होने वाले खर्चे हैं उनमें भी कमी आ जाएगी। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई झाड़ू का प्रयोग करने से पूरे वर्ष भर के लिए घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो भी बाहर निकल जाती है। अब जानिए कि नई झाड़ू का धनतेरस के दिन आपको क्या करना है। नई झाड़ू खरीदने के बाद शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करते समय आप पूजा सुबह भी कर सकते हैं नई झाड़ू की, लेकिन जो विशेष शुभ मुहूर्त होता है वो प्रदोष काल का होता है, तो प्रदोष काल के समय आप नई झाड़ू की भी पूजा करें। इसके लिए शुभ मुहूर्त में आप झाड़ू की मां लक्ष्मी जी की तरह पूजा करें। झाड़ू को हल्दी, कुमकुम, अक्षत लगाएं, फिर उस पर सफेद रंग का सूत का धागा जरूर बांध दें। जिस जगह से हम झाड़ू पकड़ते हैं उस हैंडल वाली जगह पर आपको सफेद रंग का धागा आपको 7 बार लपेटकर उस पर 3 गांठ लगा देनी है। 3 गांठें बांधनी है। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मां लक्ष्मी, मेरे द्वारा की गई इस पूजा को स्वीकार करके मेरे घर में सदा आपका वास बना रहे और मेरे घर में कभी भी आर्थिक तंगी ना हो। फिर दीपक जलाकर आप झाड़ू की पूजा करें। इस प्रकार से पूजा करने के बाद आप फिर उस झाड़ू का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि शाम को सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाई जाती है। अब जानिए कि झाड़ू से जुड़े हुए कुछ जरूरी और अनिवार्य नियम कौन कौन से हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए झाड़ू पर गलती से भी पैर नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू जरूर लगाएं। नई झाड़ू से सफाई करने से कर्जों से मुक्ति मिलती है। और ध्यान रखें क्या नहीं करना है कि झाड़ू को कई बार लोग अपने घर में खड़ा करके रख देते हैं, कोने में दरवाजे के पीछे रख देते हैं, तो कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा घर में छुपाकर रखना चाहिए। बाहर किसी के आने जाने वाले लोगों की नजरें झाड़ू पर न पड़े, इस बात का आपको ध्यान रखना है। घर के मुख्य द्वार पर एकदम सामने या जूते चप्पल रखने वाली जगह पर भी झाड़ू को कभी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी जोर से पटकना या फेंकना नहीं चाहिए। इसका मतलब होता है कि आप झाड़ू का अनादर कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। और झाड़ू का अनादर करना, अपमान करना मतलब धन की देवी मां लक्ष्मी जी का अपमान करना होता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी जी रूठ कर आपके घर से जा सकती है। झाड़ू लगाते समय अगर सीके बिखरती है तो वह भी अशुभ माना जाता है। इसलिए अगर झाड़ू की सीके बिखरने लगी हो तो झाड़ू को मजबूती से बांध ले, उसके बाद उसे प्रयोग करें। झाड़ू की बिखरी हुई सिकों से भी घर में दरिद्रता फैलती है। कई बार घरों में झाड़ू का प्रयोग पीटने के लिए भी किया जाता है। हो सकता है आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये भी सच है, जो कि सबसे ज्यादा अपमानजनक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसी गलती अब भूले से भी ना करें। ऐसी घर में मां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। जहां पर झाड़ू का इस प्रकार अनादर किया जाता हो उस घर में सदा अनावश्यक खर्चे लगे रहते हैं और घर के सदस्य भी अक्सर बीमार ही रहते हैं। वैसे तो आप झाड़ू को घर में छुपाकर कहीं भी रख सकते हैं ताकि लोगों की नजर ना पड़े, लेकिन पश्चिम दिशा झाड़ू रखने के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इसलिए अगर आप पश्चिम दिशा में झाड़ू रखते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। अगली एक बात का आपको खासतौर पर ध्यान रखना है कि कभी भी घर के किसी सदस्य के बाहर निकलने के बाद तुरंत झाड़ू कभी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर से बाहर निकलने वाला व्यक्ति अगर किसी जरूरी काम से जा रहा है तो फिर उसके काम में उसे सफलता नहीं मिलती, रुकावट आ जाती है, सुख समृद्धि में कमी आती है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली बात कि घर में कभी भी टूटी हुई खराब झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, उसे समय से बाहर फेंक देना चाहिए। अगर झाड़ू टूट गई है तो उसे तुरंत घर से बाहर फेंक देना चाहिए, नहीं तो घर में वास्तु दोष लग सकता है। अब बात करते हैं कि पुरानी झाड़ू को घर से बाहर या टूटी हुई झाड़ू को घर से बाहर कब फेंकना चाहिए। तो जब पुरानी हो जाती है, उसकी सीकें बिखरने लगती है, झाड़ू घिस जाती है, तो उसे फेंक दिया जाता है। लेकिन गलत तरीके से झाड़ू फेंकने से भी आपको परेशानी हो सकती है। आपके घर में पुरानी झाड़ू है तो वास्तु और ज्योतिष के अनुसार शनिवार के दिन या होलिका दहन के बाद या फिर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बाद और अमावस्या के दिन भी आप पुरानी झाड़ू को घर से बाहर फेंक सकते हैं। झाड़ू को फेंकते समय भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि पुरानी झाड़ू को फेंकते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि एक तो मां लक्ष्मी जी का प्रतीक झाड़ू को माना जाता है, तो आप ऐसे स्थान पर झाड़ू को फेंके जहां पर कोई भी व्यक्ति झाड़ू के ऊपर पैर न रख पाए। झाड़ू को कभी भी नाले में या किसी पेड़ के नीचे भूलकर भी नहीं फेंकना चाहिए। झाड़ू को जलाना भी नहीं चाहिए। पुरानी झाड़ू को कब फेंकना नहीं चाहिए, तो पुरानी झाड़ू को कभी भी गुरुवार या फिर शुक्रवार को घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि गुरुवार और शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस दिन अगर झाड़ू फेंकी जाती है तो मां लक्ष्मी जी क्रोधित हो सकती है और आपके घर में फिर आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा आ सकती है। आपके घर की बरकत में कमी आ सकती है। तो ये थी झाड़ू से संबंधित जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर इस बारे में आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल राम राम जी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।